ऐसे अदाकार जिन्हें बस स्टॉप पर खड़े देखकर अमिताभ बच्चन चौंक गए थे। 50 और 60 की दहाई के कामयाब अदाकार भारत भूषण ने दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे अदाकारों के दरमियान मुनफरद मुकाम बनाया। लेकिन जब शोहरत का सितारा टिमटिमाने लगा तो काम के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें भी खानी पड़ी। बस के इंतज़ार में खड़े उधेड़ उम्र के शख्स को देखकर अमिताभ बच्चन सन्नाटे में आ गए। वो आम इंसानों की भीड़ में मुंबई के सांता क्लास के मसरूफ सिग्नल पर इंतहाई बेचैनी से बस का मुंतज़िर था। अमिताभ बच्चन जो उसे अपनी आलीशान गाड़ी से देख रहे थे। अमिताभ बच्चन ने इस आदमी का दीदार किया जिस पर एक दौर में एक आलम फिदा था। ये शख्स मर्दाना वजाहत और पुरकशिश शक्ल सूरत का मालिक था और उसके लिए सनफ़ नाज़िक का दिल धड़कता था। लेकिन जब इन सब हक़ाइक़ के बावजूद उस वक्त इसके चेहरे की परेशानी बयान कर रही थी कि उसे सिर्फ़ अपनी मतलूबा बस की राह देखनी है। हजूम भी इस बात से बेखबर और अनजान था कि इनके करीब खड़ा ढलती हुई उम्र का शख्स कौन है। एक लम्हे को अमिताभ बच्चन का दिल चाहा कि वो गाड़ी से उतर कर इस शख्स को अपने साथ ले चलें, लेकिन वो ये भी जानते थे कि कहीं इनके इस अमल पर इस शख्स की खुददारी, अना और वक़ार मजरूह ना हो जाए। सब्ज़ बत्ती जली तो वो दिल महसूस करके आगे बढ़ गए। वो शख्स जिसे बस स्टैंड पर देखकर अमिताभ बच्चन सख्ते और रंज की कैफियत से दो चार हुए थे और दिल गिरफ्तार होकर इस वाक़े का तज़किरा अपने ब्लॉग में कई साल बाद 2008 में कर ही बैठे। वो कोई और नहीं, भारत भूषण थे। मशहूर म्यूज़िकल रोमानी फ़िल्म बीजू बावरा के बीजू और बरसात रात के रूबरू शायर अमान हैदर आबादी वो भारत भूषण जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब का यादगार किरदार भी निभाया था। 50 और 60 की दहाई के कामयाब अदाकार जिन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे अदाकारों के दरमियान खुद के लिए मुनफरद और मुख्तलिफ मुकाम बनाया। लेकिन जब शोहरत का सितारा टिमटिमाने लगा तो काम के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें भी खानी पड़ गईं। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में आंख खोलने वाले भारत भूषण वालिद की तरह वकील बनने के बजाय अदाकारी में अपनी सलाहियतों की जोर दिखाने के ख्वाहिशमंद थे। इसी शौक़ की खातिर कलकत्ता का रुख किया जो इस ज़माने में फ़िल्म साजी के एतबार से भारत का बड़ा शहर तस्वर किया जाता था। मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर आखिरकार इन्हें 1941 में फ़िल्म चित्रलेखा में काम करने का मौका मिला। अदाकारी में दम था जभी अच्छी फिल्में भी मिलना शुरू हो गई। 1948 में आने वाली फ़िल्म सुहागरात ने भारत भूषण की मकबूलियत में खातिरख्वाह इजाफा किया। गीता बाली हीरोइन थी। फिल्म ने बेहतरीन कारोबार किया तो फिल्म सालों ने भी भारत भूषण पर तवज्जो देना शुरू कर दी। हदायतकार और प्रोड्यूसर विजय भाट की म्यूज़िकल रोमानवी फिल्म बीजू बावरा ने तो जैसे पलक झपटे में भारत भूषण को बाकी फिल्मों का चमकता दमकता सितारा बना दिया। मीना कुमारी के साथ इनकी जोड़ी और फिर मूसीकार नुसरात के गीतों ने तो सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया। भारत भूषण पर फिल्मों की बरसात होने लगी तो वो माली तौर पर मुस्तहकम होते चले गए। शोहरत के इस सफ़र में महंगी गाड़ियाँ खरीदने के शौक़ ने आ घेरा जब भी हर फिल्मों से मिलने वाले मुआवजे की एक बड़ी रकम जदीद और गैर मुल्की गाड़ियों की खरीदारी पर इस्तेमाल करने लगे। 1954 में श्री चैतन्य महाप्रभु में ऐसी फितरी अदाकारी दिखाई कि बेहतरीन फिल्म फेयर अवार्ड के हकदार ठहरे। यही नहीं, मिर्ज़ा गालिब में गालिब के रूप में वो खूब जचे। इस दौरान बड़े भाई रमेश चंद्रा ने मशवरा दिया कि वो अदाकारी के साथ साथ फिल्म साजी की तरफ भी आएँ। जब भी उन्होंने बसंत बहार के लिए भाई को फिल्म साज के रूप में पेश कर दिया। ये फिल्म कमाई की दौड़ में नुमाया रही और भारत भूषण का हौसला बढ़ता ही चला गया। भारत भूषण ने दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद से हटकर अलग राह निकाली। वो लड़ाई भड़ाई वाली फिल्में नहीं करते थे बल्कि वो इनकी फिल्मों की कहानियाँ खासी सादा, घरेलू और रोमान परवर होती। ये भी इनकी खूबी थी कि इनकी जोड़ी हर अदाकारा के साथ जचती थी। कहीं भी कोई ऐसी अदाकारा बेजोड़ नज़र न आई। अलबत्ता फिल्म बीनो ने वैसे इनको मधुबाला के साथ हासा सराहा। जब भी गेटवे ऑफ इंडिया और फागन की मकबूलियत देखकर भारत भूषण ने 1907 में बरसात की रात की फिल्म साजी का इरादा किया। हस्बे रवायत भाई रमेश चंद्रा को आगे रखा जिनका नाम प्रोड्यूसर के तौर पर झिलमाया। बरसात की रात अपने गीतों की कहानी और अदाकारी की बिना पर सुपरहिट साबित हुई। साहिर लुधियानवी की शायरी और रोशन की मौसीकी ने तो जैसे हर गीत को बेमिसाल बना दिया। ये इस साल की सबसे बड़ी कारोबार करने वाली दूसरी फिल्म तस्लीम की गई। इस वक्त उनकी पहली बीवी सरला फौत हो चुकी थी जिसके बाद भूषण ने 1967 में बरसात की रात में काम करने वाली अदाकारा रत्ना से दूसरा ब्याह भी रचा लिया। भारत भूषण की शोहरत का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। इस दौरान उन्होंने घूंघट, चांदी की दीवार,
11,000 लड़कियां और जहां आरा में काम करके खुद को मुमताज़ बना लिया था, यहाँ तक कि वो एक फिल्म में तानसीन का किरदार तक अदा कर गए। भाई के मशवरे पर ही 1964 में उन्होंने दोज का चांद की प्रोडक्शन का आगाज़ किया, जिस पर उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन फिल्म तवक्कुआ के बरक्स बुरी तरह नाकाम हो गई और इसने इन्हें ज़ोरदार माली झटका दिया। माली बहरान बढ़ता ही चला गया। जो बंगले खरीदे थे एक एक करके फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। महंगी गाड़ियों जिनमें वो शाहाना अंदाजे में घूमते फिरते थे, इनको भी औने पौने दाम बेचना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि पाई पाई को मोहताज हो गए, कर्ज़ों के समुंदर में डूबते चले गए। वसी और इस आलीशान घर में रहने वाले भारत भूषण की मामूली से मकान में रहने लगे। भारत भूषण को रह रहकर वालिद की ये बात सताती कि ये फिल्म नगरी सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करती है, ज़वाल आता है तो सब निगाहें बदल लेते हैं। भारत भूषण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आलम ये हो गया कि वो भाई जिसने इनके नाम पर खूब